हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। और हम इस चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक आज है तो वो हम देख रहे हैं कि जो एसिड होते हैं, सभी एसिड और सभी बेस, उनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या वो एक तरह से ही समान होते हैं। तो इसके लिए हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो एसिड्स होते हैं उनकी सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, वो सब एक ही तरह से सारे मेटल्स, सारे एसिड्स एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। वहाँ पर जब हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया था तो सभी एसिड्स जो थे वो हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहे थे। इसी तरह से जो हाइड्रोजन के केस में होता है तो सारे एसिड सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो क्या सब के सब एसिड होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, चित्र में जैसे दिखाया गया है कि हमें एक कॉर्क लेना है और कॉर्क पे 2 कील लगा देनी है, 2 नेल्स लगा देने हैं और उन नेल्स को 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। इस सिस्टम को हमें बीकर में ऐसे ही रख देना है, एक बीकर के अंदर। और उस बीकर को, जो वो कॉर्क है, कॉर्क और नेल, उसको हमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से फिल कर देना है। हम यहाँ पर HCl सॉल्यूशन को देख रहे हैं क्योंकि इसमें H है, H कंटेनिंग एक सॉल्यूशन है, इसलिए हम देखेंगे कि इसमें जो है ये एसिडिक है या नहीं। क्योंकि एसिड्स जो होते हैं उनमें 2 तरह के आयन पाए जाते हैं। जैसे HCl है तो इसमें कैटायन और एनायन पाए जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और ये जब स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लोइंग करना शुरू कर देगा। इस तरह से हम चेक करेंगे कितने एसिड हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सॉल्यूशंस लेंगे, जैसे अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज। तो यहाँ ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में, लेकिन यहाँ पर यह बल्ब जलना शुरू नहीं होगा, ये ग्लोइंग नहीं करेगा जब आप इसमें ग्लूकोज या अल्कोहल भरेंगे तो वहाँ पर। लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं दोनों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जो एसिड होगा उस केस में बल्ब जलना, ग्लो करना शुरू कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसी तरह से। लेकिन आप देखेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशंस में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ग्लोविंग द बल्ब इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अगर बल्ब जलना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्योंकि एक नेल यहाँ पर दूर दूर है कॉर्क के ऊपर और इनके बीच में कनेक्शन, वो सॉल्यूशन जो फिल किया है हमने HCl या ग्लूकोज या अल्कोहल का, वो कंडक्ट करा रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमने बताया भी कि जो जैसे HCl है तो उसमें क्लोरीन के एनायन और H+ के कैटायन उपस्थित रहते हैं। इसी तरह से ये सारे रिएक्शन सबके लिए करके देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। इसी तरह आप जब एल्कलाइज के लिए करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के लिए तो भी ऐसी ही एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ बहुत से ऐसे भी क्षार होंगे, बेस होंगे जिनसे बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लेंगे तो ये जो OH है ये निगेटिव एनायन को दर्शाएगा और सोडियम जो है वो कैटायन को दर्शाएगा। इस तरह से ये दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है वो कह रहे हैं व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। क्या होगा जब एसिड या बेस को वाटर में सॉल्वेंट बनाएं, हम सॉल्यूशन तैयार करें बेस या एसिड का, उसमें घोल दें। तो ये हम टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो हमने पढ़ा कि किस तरह से एसिड या सभी बेस समान होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में वो एक तरह से ही रिएक्शन दिखाते हैं, सारे एसिड और सारे बेस। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं जैसे ग्लूकोज या अल्कोहल जो ऐसा नहीं दिखाते हैं। हाइड्रोजन होना ये निर्धारित नहीं करता है कि वो एसिड ही होगा, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।